एक गांव में एक चुड़ैल का प्रकोप रहता है। वहाँ के लोग काफ़ी डरे रहते हैं और उस गांव में एक घर रहता है जिसमें एक सास, बहू और उनका बेटा रहता है। वो सास आके उसको समझाती है कि ये गांव में चुड़ैल आ गई है और तुमको उससे सावधान रहना चाहिए। वो कहती है, माँ यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, फिर आप किसकी बात कर रही हैं। वो बहुत देर तक इधर उधर देखती है लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो सोचने लगती है, वो देखती है इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देता है और वहाँ से वो सोचने लगती है। तभी उसका बेटा आता है, कहता है, माँ माँ मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी, मैं तब से कुछ नहीं खाया हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। और वो बताता है कि माँ मैंने गांव में सुना है कि चुड़ैल का साया। उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा ये बात सही है, तुम्हें अब बाहर नहीं जाना चाहिए और तुम्हें बच के रहना चाहिए और तुम्हें घर में ही खेलना चाहिए। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। वो यही सब अपने बच्चों को समझाती है। तभी उसकी दादी भी उसको समझाती है कि ये बात तुम समझ रहे हो कि नहीं, तुमको बाहर नहीं जाना है और तुमको कहीं नहीं घूमने के लिए जाना है, तुमको घर में ही खेलना है। तभी वो और उसकी दादी बाहर ऐसे घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि उसकी दादी उसको अकेला नहीं छोड़ती है अकेले, और उसको साथ लेके जाती है। फिर वहाँ घुमा के उसको ले आती है। वो दोनों धीरे धीरे चलते चलते अपने घर आते हैं। फिर वो बच्चा अपनी सेठ की बेटी के साथ खेलता है, वहाँ उसके साथ बहुत प्यार से खेलता है और वो दोनों हमेशा खेलते रहते हैं। तब तक सेठ आता है उसके पास और उन दोनों को खेलते हुए देखता है, और तब उसके बाद वहाँ खड़ा होके वो कुछ देर उन दोनों को देखता है कि वो सब क्या कर रहे हैं। फिर पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसके घर में वो चुड़ैल आ जाती है जो उस गांव में फैली रहती है। वो उन सबों की बातें सुनती कि वो सब उसी चुड़ैल की बातें करते हैं बहुत देर से, और वो सब समझ नहीं पाते हैं कि वो चुड़ैल वहाँ पे, वो चुड़ैल उनकी बहुत देर तक बातें सुनती है। तब तक वो सोचती है कि मैं अपना रूप बदल के उनके पास जाऊँ और उनसे बातें करूँ क्या। फिर वो कुछ देर तक रुक जाती है। वो औरत अपनी सासू माँ से तब तक बहुत देर तक बातें करती है और कहती है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, बिट्टू छोटा है, अभी उसको कुछ हो जाए तब हमको उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए और हमको सेठ की बेटी के साथ उसको नहीं खेलने देना चाहिए। ये सब बात चुड़ैल सुनती है और उसके बाद वो चुड़ैल अपना रूप बदल के वहाँ पे उन सबों के पास आती है। उन सबों को देखती कि वो सब बातें करी। जब उन सबों के पास वो चुड़ैल आ जाती है, फिर उनसे पूछती है, देखो बहन, मैं इस गांव में अकेली हूँ और नई भी हूँ, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी। वो दोनों सास बहू डर जाती हैं कि ये अचानक यहाँ पे कैसे, इसे मेरा घर कैसे पता, हम लोग तो उसके बारे में जानते भी नहीं। वो चुड़ैल बोलती रहती कि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, कृपया करके आप हमारी मदद कर दे, मैं जा रही हूँ, ठीक है। वो औरत अपनी सासू माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ये औरत इतनी अचानक से हमारे घर के बारे में कैसे जानती है। लेकिन वो सच में एक चुड़ैल रहती है। फिर वो चली जाती है। ये बंगला उसी जगह का है जो बहुत डरावनी जगह जहाँ पे चुड़ैल रहती है। वहाँ पे वो चुड़ैल अपना रूप धारण करके आती है और वो सोचती है कि मुझे किसी तरह यहाँ पे रूप बदल के रहना होगा। फिर वो अपना रूप बदल लेती है। वो उसी औरत की रूप में आ जाती है जिस औरत को उसने देखा था। वो सोचती है अगर मैं ऐसे रहूँगी तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर वो अपने घर की तरफ आती है। ये काला घर जो कि चमगादड़ों से भरा, ये घर उसी का है। वो वहाँ आती और सोचती मुझे यहाँ रहना चाहिए। धीरे धीरे वो अपने घर में चली जाती है और फिर कुछ देर बाद ऐसा होता है कि वो चुड़ैल घूमती घूमती उस सेठ की बेटी के पास आने का सोचती है। वो धीरे धीरे आती है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मैं इससे कैसे मिलूँगी। लेकिन वो फिर भी आती है। वो सेठ की बेटी अब उदास होकर बैठी रहती है। उसको सोचती है कि मेरे पास तो एक ही दोस्त है, वो भी जब नहीं आता तो मैं अकेली रहती हूँ, मुझे कोई खेलने को नहीं मिल रहा है। तब तक वो चुड़ैल अपना रूप बदल के आती है, उस औरत का रूप लेकर जो उसको बहुत मानती थी। वो उसको कहती है, चलो बेटा मेरे साथ, मैं तुमको घुमाने के लिए ले चलूँगी। वो दोनों एक साथ जाते हैं। उसके बाद जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे चलते चलते वो चुड़ैल उसको ऐसी जगह लेके आती है जो बहुत डरावनी और काली रहती है। वो बच्चे उससे पूछती है, आप मुझे कहाँ लेके आए हैं। वो बहुत देर तक पूछी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं ऐसी जगह पे कभी नहीं आई, मेरे पिताजी मुझे ऐसी जगहों पे कभी नहीं जाने के लिए कहते हैं।
आप मुझे क्यों लेके आई हैं ऐसी जगह पे, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो चुड़ैल कहती है कि देखो, मैं तुमको इसलिए लेके आई हूँ कि मैं तुमको अपनी असलियत बता सकूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ, तुमको मुझसे नहीं डरना चाहिए, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। फिर वो बच्ची वहाँ से जाने के लिए लगती है, लेकिन वो औरत कहती है प्लीज़ रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। फिर वो दोनों चले जाते हैं। तब तक सेठ वहाँ पे बैठा रहता है। वो अपनी बेटी का इंतज़ार करता है और देखता है कि वो एक औरत के साथ आई है। वो बच्ची वहाँ उसके पास, सेठ के पास आती है। वो सेठ पूछता है और बेटा बताओ क्या बात है। वो बेटी कहती है पिताजी मैं अकेले रहती हूँ, ये देखिए मैं एक आंटी को लेके आई हूँ, मैं इनको बहुत मानती हूँ, ये आंटी भी मुझे बहुत मानती है, क्या हम सब साथ रह सकते हैं। तो वो सेठ कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम साथ रह सकती हो, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ। वो बच्ची कहती मैं इनको जानती हूँ, बहुत अच्छी हैं, इनको बहुत ज़रूरत है हमारी, और प्लीज़ आप इसे रख लीजिए हमारे पास। वो सेठ कहता हाँ तुम रख तो सकती, लेकिन इनको अपने बारे में कुछ बताने तो दो ज़रा, मैं इसको नहीं जानता और मैं किसी अनजान औरत को अपने घर में कैसे रख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी, मैं तुमको बहुत मानता हूँ। वो दोनों सेठ की बातें सुनते रहते हैं, सुनते सुनते बहुत देर हो जाती है। उसके बाद वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी भी इसको चाहती है और मैं इसे मना भी नहीं कर सकता, वरना ये दुखी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये यही सारी बातें कहता है कि मुझे इनके बारे में कुछ पता करने दो, या फिर ये मुझे खुद बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि तुमको इनके साथ रहना है कि नहीं। तब तक वो चुड़ैल बोलती है कि मैं आपकी बच्ची को बहुत पसंद करती हूँ, मैं इसका सारा काम कर दूँगी। आपको कभी, मैं इस बच्चे को कभी माँ की ज़रूरत नहीं होने दूँगी, मैं सारा काम कर दूँगी। मैं आपकी बच्ची को बहुत मानती हूँ। वो यही सब बातें बताती है कि मैं एक जगह रहती थी, वहाँ पे मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ के चले गए, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो एक दिन फिर वो रोने लगती, बहुत ज़ोर ज़ोर के रोने लगती है। फिर उसके बाद सेठ को बहुत बुरा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, औरत अकेली, इसको किसी की ज़रूरत है तभी तो ये मेरे पास आई, वरना क्या ज़रूरत है। वो चुड़ैल बोलती है कि अगर आप मुझे चाहें तो ना भी रख सकते, मैं आपके साथ कभी नहीं रहने के लिए ज़िद करूँगी, लेकिन मैं आपकी बच्ची को बहुत पसंद करती हूँ। इसको मिलके मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गोद भर दी। मैं आपकी बच्ची को इतना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे इसके साथ रहने की इजाज़त दे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी, कृपया करके। वो सेठ कहता है हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल मेरी बेटी के साथ रह सकती हो, तुम इसको खुशी देना, इसको कभी दुख मत देना, क्योंकि इसको इसकी माँ की कमी बहुत महसूस होती है। मैं तो पिता हूँ, मैं व्यापार की वजह से चला जाता हूँ बाहर और मैं इसको समय नहीं दे पाता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसको ज़्यादा खुश रखोगी। चलो ये देखो, ये मेरा घर है, तुमको इसी में रहना है, और तो हमारे पास कुछ नहीं है। वो बच्ची उन दोनों की बातें सुनती है और कहती है पिताजी इतना बहुत है हमारे पास, ये बहुत अच्छी हैं, आप इनके साथ रहेंगे तो आप खुद खुश हो जाएंगे। और वो सब खुश हो जाते हैं। वो सेठ मान जाता है और कहता है हाँ हाँ तुम बिल्कुल रह सकती, तुम जैसे मन चाहे वैसे रख सकती हो, और हमारा घर छोटा सा परिवार बहुत ज़्यादा खुशहाली परिवार रहेगा।